नमस्ते सभी को। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ह्यूमन हिस्ट्री की एक ऐसी टाइम ट्रैवल जर्नी पर चलने वाले हैं जो किसी साइफाई मूवी से कम नहीं है। सोचिए जरा, एक तरफ बड़े बड़े खतरनाक जंगल और दूसरी तरफ ऐसे जायंट मॉन्स्टर्स जो किसी भयानक सपने में ही आते हैं। आखिर उस माहौल में हमारे पूर्वजों ने अपना वजूद कैसे बचाया? ये पूरी कहानी लिटरली सर्वाइवल की एक मास्टर क्लास है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आग उगलते ज्वालामुखी हैं और हर कदम पर खतरा है। उस दुनिया में मौजूद थे हमारे पूर्वज, बिल्कुल नाजुक, थोड़े एप लाइक या बंदर जैसे दिखने वाले। उनके पास ना तो शेरों जैसे नुकीले दांत थे और ना ही हाथियों जैसी रॉ पावर। तो सवाल यह है, ऐसे हालात में उनका सर्वाइवल कैसे हुआ? जिंदा रहना किसी इम्पॉसिबल पजल को सॉल्व करने जैसा था, है ना? चलिए इस पजल को मिलकर डिकोड करते हैं। लेकिन देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसमें मिलियन सालों का समय लगा। करोड़ों साल पहले हमारे एप लाइक पूर्वज आए, फिर करीब 2.5 मिलियन साल पहले हमने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। 1 मिलियन साल पहले जाकर आग की खोज हुई और आइस एज में शिकार करना तो हमने 1 लाख साल पहले शुरू किया। और जिसे हम आज सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं, वो तो बस 10,000 साल पुरानी बात है। ये स्केल इतना मैसिव है ना कि इसे दिमाग में प्रोसेस करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। इस लंबे सफर में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। हमारे अर्ली एंसेस्टर्स जो पहले जमीन पर 4 पैरों पे झुककर चलते थे, उन्होंने अचानक अपने 2 पैरों पर सीना तानकर खड़ा होना सीख लिया। ये एक छोटी बात नहीं थी, ये एक मैसिव एवोल्यूशनरी लीप था। झुककर चलने वाले जीव से 2 पैरों पर यानी बाइपेडल चलने का ये शिफ्ट आगे चलकर डेली सर्वाइवल को पूरी तरह से बदलने वाला था। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि 2 पैरों पर चलने से आखिर इतना क्या बदल गया? जब पैर चलने का काम कर रहे थे तो आगे के 2 हाथ पूरी तरह से फ्री हो गए, और फ्री हाथ मिलना ये अर्ली ह्यूमंस के लिए किसी नई सुपर पावर मिलने जैसा था। अब वो उन हाथों से ऐसी चीजें बना सकते थे जो उन खतरनाक जानवरों ने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगे। इन आजाद हाथों ने अर्ली ह्यूमंस की रोजमर्रा की जिंदगी में एक क्रांति ला दी। पकड़ मजबूत हो गई, जंगल से खाना इकट्ठा करना यानी फॉरेजिंग बहुत आसान हो गया। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था पत्थर के औजार बनाना। ये औजार उनके प्रिमिटिव सर्वाइवल गैजेट्स थे। जहां पहले वो किसी भी बड़े जानवर का आसान शिकार बन सकते थे, वहीं अब इन औजारों की वजह से उन्हें बचने का और लड़ने का एक सॉलिड फाइटिंग चांस मिल गया। लेकिन इस पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा जादू तब हुआ जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। सोचिए उस घने अंधेरे और जमने वाली ठंड के बारे में। जैसे ही रात होती होगी, उन बड़े मॉन्स्टर्स का डर और बढ़ जाता होगा। फिर एक दिन 2 पत्थरों के टकराने से निकली एक चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। आग की खोज बिल्कुल किसी चमत्कार जैसी थी। आग इतनी क्रूशल क्यों थी? क्योंकि ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये वार्मथ थी, प्रोटेक्शन थी। आग ने रात के वक्त कबीलों के आसपास एक इनविजिबल ढाल का काम किया, जिससे खतरनाक जानवर दूर रहते थे। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने खाना पकाना सीखा। पका हुआ खाना चबाना आसान था, डाइजेस्ट करना आसान था, और इससे हमारे दिमाग को और ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। पूरा का पूरा डेली रूटीन एक आग की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया था। प्रकृति का एक रूल है, वो हमेशा नए टेस्ट लेती है। अब उनके सामने एक नया एपिक चैलेंज था, आइस एज। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह बर्फ और सर्दी से ढकी थी, जमने वाली ठंड और आसपास घूमते हुए विशालकाय मैमथ्स, जिनकी साइज देखकर आज भी डर लगता है। अब सवाल यह था कि इस फ्रीजिंग कोल्ड और इन जायंट बीस्ट के सामने आखिर बचें तो बचें कैसे? अकेले एक मैमथ का सामना करना, नो वे, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यहां जरूरत थी मिलकर काम करने की। एक अकेले इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ यहां काम नहीं आने वाली थी। इसलिए उन्होंने एक सॉलिड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की। पहले कम्युनिकेशन, फिर एक टाइट टीम की तरह मिलकर काम करना, और आखिर में अपने पत्थर के हथियारों से स्ट्रैटेजिकली अटैक करना। ये टीम वर्क उनके डेली सर्वाइवल की सबसे बड़ी जरूरत बन गया था। अब दिन भर की इस एग्जॉस्टिंग और डेंजरस हंटिंग के बाद जब बाहर की हवाएं हड्डियों को जमाने वाली होती थी, तो उन्हें सेफ होम्स की जरूरत थी। और तब उन्होंने अपनाया केव्स को, यानी गुफाओं को। ये सिर्फ पत्थर के ठंडे गड्ढे नहीं थे, ये उनके पहले सेफ आशियाने थे। गुफा के दरवाजे पर आग जलती रहती थी और अंदर पूरा कबीला ठंड से बचने और अपने परिवार को सिक्योर रखने के लिए एक साथ इकट्ठा होता था। और गुफा के अंदर क्या होता था? क्या वो बस आराम करते थे? बिल्कुल नहीं।
वहां डेली एक्टिविटीज का एक पूरा सिस्टम चल रहा था। आपस में ट्राइबल कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा था, भाषा की शुरुआत हो रही थी, जानवरों की खाल से विंटर क्लोथिंग बनाई जा रही थी, परिवार के बच्चों और बुजुर्गों की केयर करना और अगले दिन के शिकार की प्रॉपर प्लानिंग करना, ये सब उनकी डेली सर्वाइवल रूटीन का ही एक हिस्सा था। हर दिन का ये लगातार सर्वाइवल स्ट्रगल, चाहे वो आग का यूज हो, नए औजार बनाना हो या मिलकर हंटिंग करना हो, इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इन सब स्किल्स ने अर्ली ह्यूमंस को इंटेलिजेंट ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिमाग लगातार इवॉल्व हो रहा था। अब वो सिर्फ प्रिमिटिव जीव नहीं थे, वो इंटेलिजेंट और समझदार ह्यूमंस बन चुके थे, जो आगे चलकर एक पूरी सभ्यता खड़ी करने वाले थे। इस पूरी अमेजिंग जर्नी को अगर मैं समराइज करूं तो अनजाइंट मॉन्स्टर्स और ठंड के खिलाफ जो शुरुआती सर्वाइवल का स्ट्रगल था, वहीं से एक सभ्यता बनाने वाली इंटेलिजेंस ने जन्म लिया। सच में आज हमारे पास जो ये माइंड ब्लोइंग इंटेलिजेंस है ना, वो बस ऐसे ही हवा में नहीं मिली, वो उन हजारों सालों के खतरनाक जंगल और बर्फीली ठंड से लड़कर अर्न की गई है। सो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आप सबके दिमाग में एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर हमारे अर्ली एंसेस्टर्स सिर्फ पत्थर के औजार और टीम वर्क के दम पर इरप्टिंग वॉल्केनोज और फ्रीजिंग आइस एज को सर्वाइव कर सकते थे, तो आज के मॉडर्न इंसान की सच में क्या लिमिट्स हैं? है ना डीपली सोचने वाली बात? इस ख्याल को अपने साथ रखिए। ह्यूमैनिटी की इस अमेजिंग टाइमलाइन को मिलकर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।